जिला परिषद के वार्ड नंबर 7 से अलग अलग प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। फिलहाल मैं चंदाना गांव में मौजूद हूं। जिला परिषद के वार्ड नंबर 7 में एक गांव आता है और पीछे के ये काफिला आप देख सकते हैं। फिलहाल प्रचार जारी है और प्रचार जारी है महावीर गिल प्योदा का, और इनकी ओर से प्रत्याशी हैं इनकी धर्मपत्नी बिमला रानी। लेकिन इनके मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में, इन्हीं से जानते हैं। गांव के ठोड़ेदार भी बैठे हैं और कुछ सम्मानजनक व्यक्ति भी बैठे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ भाई साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं, चुनाव मैदान में हैं आप। आपको भी जी। मगर ये बताइए मुद्दे क्या हैं आपके चुनाव मैदान में? मुद्दा यही है जी, मेरा वार्ड नंबर 7 का समूह के विकास करवाना, यही मेन मुद्दा रहेगा जी। आपने गांव में डोर टू डोर भी प्रचार किया है, लोग क्या समस्याएं गिना रहे हैं आपको? लोग कुछ गलियों की, पीने के पानी की, बस यही समस्या गिना रहे हैं। ठीक ठीक। अगर आपको ये वार्ड पार्षद बनने का मौका देता है तो उस एवज में आपका विजन क्या रहेगा? यही गलियों का विकास, एक सबसे मेन समस्या जो आ रही है पूरे वार्ड में, सारे तालाबों का सफाई नहीं हो रही है। ठीक है जी। अभी देखिए महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया गया है पंचायती इलेक्शन में, लेकिन महिलाएं आगे नहीं आ रही और महिलाओं की आड़ में पुरुष राजनीति कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं जी, महिलाएं सब क्षेत्र में आगे हैं। बिल्कुल, मैं सारे गांव में जा चुका हूं। अपने आप प्रचार भी कर रही हैं, अपने मुद्दे भी ले रही हैं, सारे काम ठीक कर रही हैं। ऐसी आपकी धर्मपत्नी कहाँ है? इसी गांव में डोर टू डोर कर रही है जी वो। अच्छा, हाँ जी। ठीक है ठीक है। तो इसी के साथ साथ आपके विजन, आपने मुद्दे गिना दिए, लेकिन कई गांव में समस्या है कि लाइब्रेरी नहीं है, शिक्षा का स्तर भी काफ़ी गिरा हुआ है। मतलब कि जो अत्याधुनिक पढ़ाई होनी चाहिए, मान लीजिए सरकारी स्कूल भी कई जगह 5वीं तक का है, 8वीं तक का, उनको अपग्रेड कराने की ज़रूरत है। तो शिक्षा के लिए आपका विजन क्या है? शिक्षा के लिए मेरा विजन ये है जी, अगर सारे गांव अपने अपने स्कूल का, जो ये प्राइवेट स्कूलों में व्यवस्था दे रखी नहीं है, बस की, एसी की, अगर गांव अपना 70 पे काम करे नहीं तो गांव कर सकता है और अपने टीचरों की भी संभाल रख सकता है। तो उस एवज में एक डिस्पेंसरी टाइप की भी सुविधा होनी चाहिए। गांव के बुजुर्गों को जब दवाई लेने जाना पड़ता है तो शहर में जाना पड़ता है, पैसे भी खर्च हो जाते हैं। अगर वो चिकित्सा सुविधा इनको निःशुल्क गांव में उपलब्ध हो जाए तो इसको लेकर आपका कुछ विजन हो? जरूरी है जी, खासकर बुजुर्गों के लिए तो बहुत जरूरी है। बुजुर्गों के लिए जरूरी है, हाँ, लेकिन हर किसी को एक निःशुल्क जो है चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन वार्ड नंबर 7 में देखा गया है कि इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। बनने के बाद आप क्या करेंगे? हाँ, बहुत कम सुविधा है जी, क्योंकि ग्रामीण एरिया हो गया सारा जी। लाइब्रेरी भी खुलवाएंगे जी और अस्पताल की व्यवस्था करेंगे जी गांव, अरे गांव स्तर पर जी। ठीक है। अब अंत में अपने मतदाताओं से क्या अपील करेंगे वार्ड नंबर 7 के? वार्ड नंबर 7 के मतदाताओं से यही अपील करेंगे जी, बिमला रानी धर्मपत्नी महावीर गिल को भारी मतों से विजयी बनाए जी। चुनाव चिन्ह क्या रहेगा? गाड्डा जी। गाड्डा। हाँ जी। तो गाड्डा में एक बार हंसी ठिठोली में एक बार एवज कर दीजिए कि गाड्डा किस काम आता है और लोग उसका क्या उपयोग कर सकते हैं। सुन लो, कल मैं चुनाव प्रचार के दौरान गांव देवबन में था। एक ताई थी, उसको मैंने पूछा, ताई में गाड्डा का निशान है, याद रह जाएगा? बोले भाई मैं गाड्डे में आई थी मकलाई। देखा मेरे के अंदर नहीं याद रहेगा। गाड्डा का विजन बहुत है जी, किसान का सबसे पुराना यही हथियार है जी। आपके गांव से एक और प्रत्याशी है चुनाव मैदान में, ऐसा नहीं लगा कि आपके वोट कटेंगे? मेरा गांव में चौपाल में इकट्ठा होके मुझे पार्षद का लिए उम्मीदवार बनाया और होशियार गिल गांव की पंचायत में आने से नेट गया, और इसीलिए वो बार ही बार अपना प्रचार कर रहा। गांव में उसका कोई होल्ड नहीं है, ना बाहर भी कुछ नहीं है। तो फिर आपकी जीत आप पक्की मान के चल? हाँ जी, निश्चित मान के चल रहे हैं। चलिए, महावीर गिल मेरे साथ मौजूद थे और साफ तौर पर कहना है कि जी इनकी जीत पक्की है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली, इनको लेकर आपने इनका विजन जाना। फिलहाल गांव वाले भी बोलना चाह रहे हैं। जी, आप क्या बात रखना चाह रहे हैं? हम ये बात रखना चाह रहे हैं, महावीर गिल के साथ पूरा का पूरा गांव है। हर गांव शहर बगड़ से यहाँ प्रचार के लिए पूरा प्योदा गांव महावीर गिल के साथ आया हुआ है। आप पूरे के पूरे मोहल्ले, हर परिवार से, और महावीर गिल की जीत निश्चित है। ठीक है। तो फिलहाल चंदाना गांव के मतदाताओं को आप देख रहे थे, लेकिन देखना होगा कि 30 तारीख को ये लोग वोट बैंक में तब्दील हो पाते हैं या नहीं। फिलहाल कैमरा सहयोगी प्रवीण के साथ मैं अजय कुमार, चंदाना।